हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर आर्टिकल क्लास। थर्ड क्लास है आर्टिकल की। अपना कोशिश करेंगे कि आज पूरा कर लें। मतलब मैं वादा तो नहीं करूँगा कि आज में हो जाएगा, लेकिन हाँ, हो जाना चाहिए। और कल हमने कुछ बात करी थी लास्ट में जनरल और स्पेसिफिक की, और प्रॉपर का कॉमन में चेंज हमने कहा था, और कॉमन का एब्स्ट्रैक्ट में चेंज हमने कहा था। लास्ट हमने कुछ यही देखा था। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। और मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी, जनरल केस के लिए मैंने आपसे कहा था आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। वही बात को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है जनरल केस है, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए भी, एब्स्ट्रैक्ट कह रहा हूँ या अनकाउंटेबल के लिए बात चल रही है, ठीक है, जनरल केस के लिए नो आर्टिकल है ना, और स्पेसिफिक कोई सिचुएशन है तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे? दा का। ये जनरली बात चल रही है फिलहाल एब्स्ट्रैक्ट के लिए। एब्स्ट्रैक्ट या अनकाउंटेबल कहला, क्योंकि कुछ और एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। ठीक है, जनरल केस है तो नो आर्टिकल, और स्पेसिफिक कोई केस अनकाउंटेबल नाउन में कोई खास बात चल रही है या फिर उसके बारे में कोई खास जानकारी दी है तो उस टाइम पे आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल के साथ। ये वाली कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। अब बात कर लेते थोड़ी बहुत एग्जाम्पल की। बोले सर क्या कहना चाह रहे हो तो बताओ। बताता हूँ, देखो। जैसे मैं कहता हूँ द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक सेंटेंस है। दूसरा है ऑल लिविंग बींग्स, all living beings need the water for their survival। ठीक है, इसके बाद देखो, द वाटर इन द बॉटल is not potable। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मैंने आपसे क्या ऑनेस्टी की बात करी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, की ईमानदारी जो है सबसे बेहतर नीति है। मुझे बताओ ये ऑनेस्टी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है ना। एब्स्ट्रैक्ट, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अनकाउंटेबल के साथ साथ जनरल या स्पेसिफिक, जनरल कोई खास ईमानदारी की बात थोड़ी चल रही है। बताओ, जनरल ईमानदारी की बात चल रही है यार, कोई भी खास ईमानदारी नहीं है, समझे। और जनरल सिचुएशन है तो मैंने आपको ऊपर सिखाया, जनरल सिचुएशन में अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब सेंटेंस ठीक है, वही दो सेंटेंस मैंने और लिखे एक जैसे ही। मैंने लिखा ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको पानी चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। अब मुझे बताओ वाटर के बारे में। पहली बात तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल के नाम साथ साथ जनरल है, स्पेसिफिक है। सभी लिविंग बींग्स को पानी चाहिए। कौन सा पानी चाहिए? आरओ का, कैसा कैसा नहीं, कुछ नहीं बताएगा, केवल पानी चाहिए उनको सर्वाइवल के लिए, जितने भी लिविंग बींग्स हैं। और अगर उनको पानी चाहिए तो ये स्पेसिफिक पानी नहीं है, जनरल पानी है। और अगर जनरल पानी है तो आर्टिकल की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, लेकिन वहीं नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखोगे क्या लिखा है, द वाटर इन द बॉटल इज नॉट पोर्टेबल। द वाटर इन द बॉटल, की बॉटल के अंदर जो पानी है, इज नॉट पोर्टेबल। पोर्टेबल होता है पीने योग्य। बॉटल के अंदर जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है। पानी कौन सा? दुनिया जहाँ का पानी है वो पानी जो बॉटल के अंदर है, वो पानी जो बॉटल के अंदर है। अब यहाँ पर बॉटल वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन तो है, लेकिन अनकाउंटेबल के साथ साथ स्पेसिफिक भी है। जनरल नहीं है, स्पेसिफिक। कौन सा पानी? वो पानी जो बॉटल में, बाकी किसी पानी की बात नहीं चल रही। हो सकता है कोई और पानी हो जो पोर्टेबल हो, पीने योग्य हो, लेकिन वो पानी जो बॉटल में है वो पीने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर वाटर जो है, वाटर जो है वो कैसा है? स्पेसिफिक है, अनकाउंटेबल नाउन, साथ में स्पेसिफिक कंडीशन है। किसका यूज करेंगे? दा का। यहाँ दा बिल्कुल ठीक है, जबकि ऊपर वाले में दा क्या था? गलत था। ये सेंटेंस ठीक है। तो जनरल और स्पेसिफिक का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपको जज करने में थोड़ा सा मदद करेगा बहुत से सेंटेंसेस में।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैंने जो है लाइन खींची दी थी, टाइप ऑफ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ है, टाइप ऑफ, टाइप्स ऑफ हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, टाइप्स ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, इन सब के बाद जो भी नाउन आता है, इन सब के बाद जो भी नाउन आता है उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग क्या है, उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग गलत माना जाता है, ध्यान रखना। कैसे लिखूँ जो अच्छा लगे, ऐसे ही लग रहा है अच्छा, ठीक है। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद जो नाउन आता है उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग गलत पाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, सीधे बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या, जिसमें कहता हूँ आए, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, बेसिकली ऐसा समझ लो, आई कांट इग्नोर, आई कांट इग्नोर दिस काइंड ऑफ मशीन, दिस काइंड ऑफ अ मशीन। अब तुमको सर कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन तो बिना आर्टिकल के आता ही नहीं है भाई। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, तीनों का मतलब होता है प्रकार, है ना। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ प्रकार से निकलता है। तो काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद जो नाउन आता है उसके पहले आर्टिकल जो आता है वो क्या होता है, उसका प्रयोग होता ही नहीं, उसकी आवश्यकता होती ही नहीं। और देख लो, जैसे मैं कहता हूँ व्हाट टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम, व्हाट टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम दिस इज, कि ये किस प्रकार की समस्या है भाई। अब फिर से देखो, टाइप ऑफ के बाद नाउन आया, है ना। देखो एक बात तो ध्यान रखना, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, अगर ये सिंगुलर लिखे हैं तो उसके बाद सिंगुलर नाउन है, ठीक है, नहीं समझे। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ठीक है, इसके बाद जो आया सिंगुलर नाउन आया, ध्यान रखना। बाकी टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इससे पहले का आता है, मतलब मैं बाद में पहुंच गया था, माफ़ी चाहते हैं। जैसे आता है दिस टाइप ऑफ, और टाइप्स हो जाएगा तो क्या आएगा, दीज टाइप्स ऑफ। इन बातों का ध्यान रखना, ये मैंने आपको हालांकि कहाँ पढ़ाया है, सब्जेक्ट बैकग्राउंड में पढ़ाया है यार, प्रोनाउन में भी पढ़ाया होगा आई थिंक सो। तो ये कहानी रही, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इतनी ही बात बहुत है काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ के लिए। देखो, जनरल रिलेशंस या फिर प्रोफेशंस, जनरल रिलेशंस या फिर प्रोफेशंस, कोई जनरल रिलेशन है, प्रोफेशन है, उसके लिए एन का यूज़ ठीक होता है और द का यूज़ गलत मानते हैं। अब आप कहोगे फिर वही बात कि सर एग्जांपल, अरे मैंने कहा तैयार है। देखो, द, जैसे मैं कहता हूँ द ऑर्निथोलॉजिस्ट, द ऑर्निथोलॉजिस्ट स्टडीज, द ऑर्निथोलॉजिस्ट स्टडीज birds and their habits। जो ऑर्निथोलॉजिस्ट है वो बर्ड्स और उनके हैबिट्स को बेसिकली स्टडी करता है। दूसरा देख लो, यूजुअली द सन गेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ हिज पेरेंट्स। देखो भाई, जो डॉटर हैं, बेटियां हैं, वो बिल्कुल दिल पे ना लें, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा है जस्ट जो तुम्हारे समझने के लिए आसान रहे। प्रॉपर्टी कोई भी ले सकता है, आपका भी अधिकार है, महिलाएं भी ले सकती हैं साहब, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। देखो, ऑर्निथोलॉजिस्ट है, प्रोफेशन है, क्या है, प्रोफेशन है साहब। कोई व्यक्ति है जिसका प्रोफेशन ऑर्निथोलॉजिस्ट है। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या स्टडी करता है, बर्ड को और उनकी हैबिट को। जनरल प्रोफेशन के लिए दा का यूज़ नहीं, ए एन का यूज़ करते हैं, और ऑर्निथोलॉजिस्ट से पहले क्या आएगा, एन आएगा। एन ऑर्निथोलॉजिस्ट स्टडीज बर्ड्स एंड देयर हैबिट्स। दूसरी बात, मैंने कहा यूजुअली रिलेशन, जनरल रिलेशन हो, मतलब कोई जनरल रिलेशन का मतलब है बेटे किसी खास बेटे, तुम्हारे किसी खास बेटे की बात नहीं चल रही कि मेरा एक ही बेटा है उसकी बात चल रही है, ऐसा कुछ नहीं। आपने कहा जनरली बेटों को ही क्या मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है उनके पेरेंट्स की। तो यहाँ पर सन जो है वो रिलेशन दिखा रहा है,
लेकिन रिलेशन कैसा है, जनरल रिलेशन है। जैसे ऊपर ऑर्निथोलॉजिस्ट है, प्रोफेशन है, जनरल प्रोफेशन है, ठीक है, नहीं और किसी मतलब किसी खास ऑर्निथोलॉजिस्ट की बात नहीं हुई है। द ऑर्निथोलॉजिस्ट यू विजिटेड लास्ट ईयर, पिछले साल जिसके पास तुम गए थे, जिस ऑर्निथोलॉजिस्ट के पास तुम गए थे, यहाँ पर जनरल रिलेशन नहीं, यहाँ पर स्पेसिफिक है, वही ऑर्निथोलॉजिस्ट जिसके पास तुम पिछले साल गए थे, तो अब ये स्पेसिफिक है तो आर्टिकल द आएगा। लेकिन मैं जनरल प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, जनरली कोई प्रोफेशन की जनरल टर्म में कहा गया हो, मतलब ऐसी टर्म में जो तुम्हारे लिए स्पेसिफिक ना हो, मेरे लिए ना हो, किसी खास व्यक्ति के लिए ना हो, समझे, जनरली कही गई है बात कि यहाँ पर ऑर्निथोलॉजिस्ट स्टडी करता है बर्ड का और उसकी हैबिट्स का। यहाँ तुम्हारे मेरे किसी और के जानते हुए ऑर्निथोलॉजिस्ट की बात नहीं चलेगी, हर एक ऑर्निथोलॉजिस्ट जो है उसका काम बताया गया है, तो प्रोफेशन बताया गया है जनरल टर्म में, ठीक है। स्पेसिफिक कैसे होगा, वो ऑर्निथोलॉजिस्ट जिसके पास तुम पिछले साल गए थे, अब ये ऑर्निथोलॉजिस्ट जनरल नहीं है, ये स्पेसिफिक है ना, कैसा है ये स्पेसिफिक है, तो दा लगाओ। फिर वही बात, मैंने कहा राम का बेटा, तो यहाँ पर बेटा जो है स्पेसिफिक है क्योंकि राम का है, लेकिन इस सेंटेंस में देखो क्या कहा गया कि जनरली पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बेटों को मिलती है, तो यहाँ पर जो बेटा कहा गया है एक जनरल रिलेशन है कि जो पेरेंट्स का रिलेशन बेटों से होता है, कोई भी बेटा, तुम हो, मैं हूं, कोई और भी बेटा हो, जनरली उनको प्रॉपर्टी मिलती है। तो जनरल रिलेशन हो तो आर्टिकल दा से बेहतर क्या होता है, ए एन लगाए, तो यूजुअली अ सन गेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ देयर या ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बहुत बढ़िया, ये वाली कहानी हो गई साहब। इसके बाद एक चीज़ और, जब तुमने रिलेशन की बात कर ली है, प्रोफेशन की बात कर ली है, तो मैन और वुमेन की बात भी कर लेते हैं साहब। मैन हो या फिर वुमेन हो, अगर ये संपूर्ण जाति को दिखाएंगे, समझ रहे हो, संपूर्ण मानव जाति, पूरी की पूरी मानव जाति को दिखाएंगे, तो उस सिचुएशन में आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, समझ रहे हो, उस सिचुएशन में मैन या वुमेन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, ध्यान रखना। मैन और वुमेन कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन कभी बिना आर्टिकल के नहीं चलते, कॉमन नाउन कभी बिना आर्टिकल के चलेगा ही नहीं, कहीं मैन लिखा है मैन से पहले आर्टिकल चाहिए, लेकिन अगर मैन या वुमेन का मतलब पूरी मनुष्य जाति, पूरी मानव जाति से है, समझ रहे हो, पूरी की पूरी मानव जाति से है, तो उस सिचुएशन में मैन और वुमेन से पहले आर्टिकल नहीं आता। और यहाँ से सवाल बहुत पूछा जाता है बच्चा, ध्यान रखने की बात है, एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ द मैन इज मॉर्टल, ठीक है। दूसरा मैं कहता हूँ गॉड हैज गिफ्टेड अ मैन with limitless potentials। तीसरा मैं कहता हूँ the man is the only animal that can talk। मैंने कहा द मैन इज मॉर्टल, मनुष्य जो है वो नश्वर है, मतलब कभी ना कभी उसकी डेथ होगी, तो यहाँ पर मैन का मतलब पूरी मनुष्य जाति से है, यहाँ पर मैन का मतलब किससे है, पूरी मनुष्य जाति है, मतलब पूरी मनुष्य, मैन का मतलब है यहाँ पर आदमी नहीं मरेगा कि औरत जो है जिंदा रह सकती है, आदमी नहीं रहेंगे, नहीं, यहाँ पर मैन का मतलब पूरी मनुष्य जाति, कोई भी अगर व्यक्ति मनुष्य है तो उसका नाश जो है वो संभव है, कभी ना कभी नाश, मतलब एक ऐसा कि वो निगेटिव वाला नहीं, मतलब उसकी मृत्यु संभव है, होगी होगी, दा की कोई आवश्यकता नहीं है। गॉड हैज़ गिफ्टेड अ मैन विद लिमिटलेस पोटेंशियल्स, कि भगवान ने मतलब लिमिटलेस पोटेंशियल दी हैं, अपार शक्तियाँ दी हैं मनुष्य को, यहाँ पर मैन का मतलब आदमी को दी है, औरत को नहीं दी है, या मतलब संपूर्ण मनुष्य जाति की बात चल रही है, संपूर्ण मनुष्य जाति की, और अगर संपूर्ण मनुष्य जाति की बात है तो एन की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखो, द मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक, मनुष्य एकमात्र ऐसा एनिमल है जो बात कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैन का मतलब केवल पुरुष से नहीं है कि आदमी बात कर सकता है औरत नहीं कर सकती, नहीं मैन का मतलब संपूर्ण मानव जाति, पूरी की पूरी मानव जाति जो है एकमात्र ऐसा एनिमल में आती है जो बात कर सकती है, ठीक है, ये कहा गया है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। बात कर लेते हैं साहब ट्रांसपोर्ट की, आज की क्लास ट्रांसपोर्ट में निकल जाएगी, मतलब पूरी तो नहीं निकलेगी मेरे हिसाब से, लेकिन ट्रांसपोर्ट में बहुत सी चीज़ें हैं समझने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में बहुत सी चीज़ें हैं समझने के लिए, उन्हीं के ऊपर बात मैं करना चाहता हूँ आज की क्लास में, मज़ेदार बातें कुछ, आ जाओ जरा।
है ना। देखो जैसे we often go there by our own car. We often go there by bus. We often go there in the car. The old man hit by the bus. We often go there in your on the train. मेरे साथ लिखते रहो, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा बड़ा है और मैं बीच बीच में लिखूंगा तो मुश्किल होगी, इसलिए मैं चीज़ें खुद से बना ले रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। ज़्यादा बड़ा काटने से दिक्कत सी लग रही थी मेरे को। एक्स्ट्रावर्ट्स कह लो या डिटर्मिनर कह लो, पता है एक्स्ट्रावर्ट से बेहतर है डिटर्मिनर लिखो। चलो खैर ठीक है, ये हो गई कहानी। बाकी लिख लो इन और ऑन के बारे में थोड़ा सा।
ये कॉन्सेप्ट मैं प्रपोजिशन में ही पढ़ाऊंगा, आपको पता है, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत है क्योंकि आर्टिकल का संबंध है यहाँ से। बस बहुत है। देखो भी ध्यान से सुनो, ठीक है, लिखना लिखाना पूरा हो गया, समझने की बात शुरू करते हैं। ज़्यादा बिल्कुल समय जो है बर्बाद नहीं करना है। क्या होता है, देखो ट्रांसपोर्ट के लिए ना 3 प्रपोजिशन आती हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि ट्रांसपोर्ट दिखाना है, किस चीज़ से तुम जा रहे हो, ट्रांसपोर्ट दिखाने के लिए 3 प्रपोजिशन आती हैं, बाय, इन और ऑन। सीधी भाषा में समझो, नीचे वाली बात छोड़ो वो क्या लिखी है, बाय, इन और ऑन, ठीक है। बाय तब आता है जब सीधे नाउन लिखा हो, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं सीधे क्या लिखा है, नाउन लिखा है, तब बाय का यूज़ करते हैं। और अगर बीच में कुछ लिखा है, ठीक है, माई, योर, हिज, हर, दिस, दैट, योर, दैट, दा कुछ भी लिखा है, ए एन, उस सिचुएशन में बाई नहीं आएगा। उस सिचुएशन में या तो इन आएगा या क्या आएगा, ऑन आएगा। इतनी बात तुम ध्यान रखो। अब तुम कहोगे सर मुझे समझाओ जरा कैसे, मैंने कहा इधर आओ। देखो भाई, मैंने कहा वी ऑफन गो देयर बाय आर ओन कार, हम जनरली वहाँ पे अपनी खुद की गाड़ी से जाते हैं। देखो 2 तरीके हैं, या तो यहाँ से बाई हटा लो, क्यों, क्योंकि कार नाउन है और नाउन के बाद बीच में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स रखे हैं, है ना, कार के बाद बीच में कुछ क्या रखे हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स रखे हैं, और अब तुमने लगा रखा बाय। मैंने कहा जब जब बाय का यूज़ करते हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बाय एक तो डूअर को दिखाता है, बाय एक तो किसको दिखाता है, डूअर को। जनरली पैसे वो इसमें ऐसा होता है कि डूअर को दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, बाय का, वो चीज़ अलग है। लेकिन बाय ट्रांसपोर्टेशन को भी दिखाता है। जब जब बाय ट्रांसपोर्ट को दिखाएगा तो नाउन से पहले बीच में जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे होंगे, और माई, योर, हिज, हर, दिस, दैट, दा, वो सब गलत है। तो एक तरीका तो ये है कि इसको हटा दो, ठीक है। आप लिखो वी ऑफन गो देयर बाय कार, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, बिल्कुल क्या है, ठीक है। दूसरा तरीका भी बताता हूँ, ध्यान से सुनो। वी ऑफन गो देयर बाय बस, देखो बस नाउन है और नाउन से पहले सीधे सीधे बाय लगाया, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने कहा नाउन डायरेक्ट बाई से जुड़ता है, बीच में कुछ नहीं आएगा, तो बाई बिल्कुल ठीक है। बाय बिल्कुल क्या है, ठीक है। जैसे मैंने कहा द ओल्ड मैन हिट बाय द बस। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं, एक सेकेंड रुको। तो ये क्लियर है। मैंने कहा अगर बोले सर कुछ ऐसा करना पड़े कि बाई ना लगाना पड़े, तो या तो इन लगा लो या ऑन लगा लो। अगर बीच में कुछ लगा हुआ है तो बाई नहीं आएगा, या तो इन आएगा या ऑन आएगा। आपने कहा सर जरा वो सारी बात छोड़ो, मैंने कहा कार लिखा है, कार के साथ कोई आर्टिकल डिटर्मिनर कुछ नहीं है, बाई लगा लो। ट्रेन लिखा है, कोई आर्टिकल डिटर्मिनर कुछ नहीं है, बाई लगा लो। बस लिखा है, कोई आर्टिकल डिटर्मिनर कुछ नहीं है, क्या लगा लो, बाय लगा लो। दूसरी बात, मैंने कहा अगर कोई आर्टिकल या डिटर्मिनर आ गया है तो बाय नहीं आएगा, उसके अलावा या तो इन आएगा या ऑन आएगा, या तो इन आएगा या क्या आएगा, ऑन आएगा। अब देखो मैंने ये बात लिखी है क्या, कि इन या ऑन तब आता है जब कोई डिटर्मिनर बीच में आ जाए नाउन से, नाउन के पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर आ जाए, है ना, तो क्या आता है, इन या ऑन आता है। इसका मतलब ये है कि इसमें इन या ऑन आएगा, इसमें इन या ऑन आएगा, और इसमें भी क्या आएगा, इन या ऑन आएगा। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी। बाकी इन और ऑन में डिफरेंस क्या है, अब मैंने आपको एक चीज़ लिख के दी कि इन या ऑन जो है वो किसके लिए आता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आता है, ट्रांसपोर्ट को दिखाने के लिए ही आता है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है भाई, दोनों में फ़र्क इतना है, ऐसा कोई व्हीकल जिसमें तुम बैठ के ट्रांसपोर्ट मतलब यात्रा कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल यूज़ हो रहा है जो भी, अगर उसमें तुम ईजिली वॉक कर सकते हो तो उसके लिए ऑन का यूज़ होगा। अगर तुम उसमें ईजिली वॉक नहीं कर सकते हो तो इन का यूज़ होगा। ध्यान रखना, जैसे बोले सर कार, तो कार के लिए इन द कार लगाते हैं, ठीक है। बट ट्रेन, हमें बोलने में इन द ट्रेन इतना अच्छा लगता है कि पूछो मत। वे आर यू, आई एम इन द ट्रेन, कि मैं ट्रेन में हूँ, गलत। ऑन द ट्रेन, ट्रेन के साथ ऑन द ट्रेन, ध्यान रखना। अगर खाली ट्रेन है तो बाय ट्रेन, लेकिन अगर द ट्रेन कह रहे हो तो ऑन आएगा। अब तुम कहोगे सर इन क्यों नहीं आएगा, भाई इन बिल्कुल गलत है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ट्रेन के अंदर तुम इजीली वॉक कर सकते हो, सोच के देखो, कर सकते हो वॉक के नहीं, बिल्कुल वॉक कर सकते हो साहब, वॉक कर सकते हो। किसका यूज़ करोगे, ऑन द ट्रेन का।
उसके अलावा बस, बस के अंदर वॉक कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो, ऑन द बस, ऑन द बस, बिल्कुल सही है, ठीक है, बस के अंदर वॉक कर सकते हो, लेकिन कार के अंदर वॉक नहीं कर सकते, इसलिए कार के अंदर, कार के साथ ऑन नहीं लगाया, क्या लगाया, इन लगाया। अब मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई तो एक दो बातें और देखो, ठीक है। एक तो आपने बाय कार कह दिया, दूसरा इसको ठीक करने का तरीका कुछ हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, वी ऑफन गो देयर इन आर ऑन कार, ये भी ठीक है। या तो बाय कार लिख दो, बीच की चीज़ें हटा दो, या फिर लिखो इन आर ऑन कार, इन आर ऑन कार, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, बाय बस तो ठीक है ही, मैंने कहा इन द कार, देखो कार से पहले दा आया, दा आया तो बाई तो आएगा नहीं, इन या ऑन आएगा, कार में वॉक कर नहीं सकते तो इन बिल्कुल ठीक है। वी ऑफन गो देयर इन या फिर ऑन द ट्रेन, अब देखो ट्रेन से पहले दा आ गया, अगर दा लग गया बीच में कुछ ना कुछ डिटर्मिनर आ गया तो बाय तो गलत है, इन या ऑन आएगा। ट्रेन में इजीली वॉक कर सकते हैं, जिसमें इजीली वॉक कर सकते हैं उसके साथ ऑन आता है, इन नहीं आता, ठीक है। अब जरा बात करते हैं इस वाले सेंटेंस की। अब तुम कहोगे सर बस से पहले दा आ गया है ना, तो ये तो गलत हो गया। भाई ये सेंटेंस ठीक है, ये सेंटेंस क्या है, ठीक है। अब तुम कहोगे यार ये तो तुमने गलत बात कर दी, अभी तुम ऊपर से बताते आ रहे हो कि बाय बस ठीक है, यहाँ तुमने आगे कह दिया बाय दा बस ठीक है, ये तो गलत बात है सर, चीटिंग कर रहे हो आप। भाई मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर बाय ट्रांसपोर्ट को दिखाने के लिए आया ही नहीं है, बाय दिखाने के लिए आया डूअर को। और मैंने कहा जब जब पैसिव वॉइस होता है तो बाय, पैसिव वॉइस में बाई लगाते हैं ना, सोच के देखो, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो बाई लगाते हैं ना। यहाँ पर ये जो बस है वो ट्रांसपोर्ट का काम नहीं कर रही है, वो डूअर का काम कर रही है, समझ रहे हो, किसका काम कर रही है, डूअर का। देखो द ओल्ड मैन हिट बाय द बस, अच्छा हो हमने वॉज नहीं लिखा क्या, द ओल्ड मैन वॉज हिट बाय अ बस, देखो सेंटेंस पैसिव वॉइस है, द ओल्ड मैन वॉज हिट बाय द बस, ओल्ड मैन को किसके द्वारा हिट किया गया, बस के द्वारा। तो यहाँ पर बाय द बस जो है, यहाँ पर जो बस बाय द बस लिखा है, ट्रांसपोर्ट थोड़ी दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं डूअर, कि हिट करने वाला कौन है, हिट करने का डूअर कौन है, बस है। यहाँ पर जो बस है वो ट्रांसपोर्ट का काम नहीं कर रही है, इसलिए आर्टिकल हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो है वो किसका काम कर रही है, डूअर का काम कर रही है, और डूअर का काम कर रही है तो डूअर के लिए कोई आर्टिकल का नियम नहीं है, अगर नहीं लगाओगे तो गलत होगा, और क्योंकि बस यहाँ पे कॉमन नाउन के रूप में आया, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल देना पड़ेगा, क्योंकि जब ये बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट भी तो होगी, तो सब्जेक्ट बस थोड़ी होगा, सब्जेक्ट होगा दा बस, समझे, सब्जेक्ट क्या होगा, दा बस। नेक्स्ट देखो, मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। तो ये तुम्हारा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ बातें थी जो मैंने आपको समझानी थी, ठीक है, ध्यान रखना। मुझे लगता है चीज़ें काफ़ी हो गई, बाकी एग्जाम्पल मैं आपको दे ही दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये चीज़ आपको प्रोपोजिशन में अगले चैप्टर में भी पढ़ने के लिए मिलेगी, कोई समस्या कोई आफत की बात नहीं है, ठीक है साहब। कुछ एग्जाम्पल्स और देता हूँ, मज़ा आएगा तुम्हें, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट देखो, उसी तरह के सेंटेंस दूंगा, ऊपर वाले कुछ सेंटेंस देता हूँ, कुछ अलग से देता हूँ, ठीक है। दे वॉज ट्रेवलिंग 5 पैसेंजर्स in that cab, या on that cab, जो भी आप कहोगे।
7 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, एक बार ज़रा नज़र मारो और देखो किस में क्या आएगा। ठीक है, एक बार ज़रा देखो, प्रपोजिशन ही आएगी मोस्टली में। ठीक है, मोस्टली में क्या ही रखना है, प्रपोजिशन ही रखना है। इन आएगा, ऑन आएगा, बाई आएगा, है ना। इन, ऑन, बाय, विद, ऐसा ही कुछ आएगा। ज़रा एक बार 7 सेंटेंस से अटेम्प्ट करो यार, मज़ा आएगा। ज़रा देखो क्या कर सकते हैं। चलो खैर, आई होप आपने देख ताक लिया होगा, जितना भी देखना है मैंने टाइम आपको दे दिया है। मैं सॉल्व कराता हूँ क्या कर सकते हैं क्या नहीं। ध्यान से देखो। दे वॉज ट्रेवलिंग 5 पैसेंजर्स दैट कैब। कैब मतलब कार की बात चल रही है, कार की अगर बात चल रही है और उससे पहले दैट भी आ गया है, तो नाउन से पहले कुछ आ जाए तो इन या ऑन आता है। बाकी कैब में तुम मूव तो कर नहीं सकते, तो इन लगा लो। मूव मतलब, सॉरी मूव नहीं, वॉक, वॉक तो तुम कर नहीं सकते, तो इन लगा लो। दे विल अराइव, वो पहुंचेंगे लास्ट बस। बस से पहले एक्स्ट्रा वर्ड में क्या आ गया, देखो दा आ गया है, कुछ ना कुछ लगा ही दिया है तुमने, तो बाय तो आएगा नहीं, इन या ऑन आएगा। बस में वॉक कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, तो क्या हो गया, ऑन द लास्ट बस। ऑन द लास्ट बस बोलने वाले से इन अच्छा लगे, होता ऑन ही है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 5 नंबर से देखो, ऐसे देखेंगे। ठीक है, राम ओपन द लॉक द कीज। देखो द कीज क्या पता, इंस्ट्रूमेंट है। द कीज फिलहाल यहाँ पे क्या है, द कीज है इंस्ट्रूमेंट, समझ रहे हो। और अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं तो इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हमेशा प्रपोजिशन विद आती है। इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हमेशा प्रपोजिशन क्या आती है, विद आती है। ध्यान से सुनना, राम ओपन द लॉक विद द कीज, राम ओपन द लॉक विद द कीज। तो इंस्ट्रूमेंट हो गया तो कीज हो गया, लेकिन वही सेंटेंस नंबर 5 के बाद 4 पे आना, राम ओपन द लॉक, इतना तो सेम है। बाद में आपने लिखा बाय हिटिंग इट, आपने लिखा हिटिंग इट। हिटिंग इट क्या है, मैनर है। हिटिंग इट क्या है, मैनर। राम ने जो लॉक है वो खोला, कैसे खोला, क्या तरीका था उसको खोलने का, चाबी से खोला। अब तुम कहोगे चाबी, चाबी तो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के लिए विद आ गया, लेकिन हिटिंग इट, दरवाज़ा खोलने का तरीका क्या था भाई, उसको हिट करके खोला। अगर दरवाज़ा खोलने का तरीका हिट करके था, तो मैं कह सकता हूँ मैनर बता रहे हो तुम हिट करना। हिट करना क्या है, मैनर बता रहे हो। और ध्यान रखना, मैनर को बताने के लिए प्रपोजिशन हमेशा क्या आती है, बाई आती है। मैनर को बताने के लिए प्रपोजिशन हमेशा क्या आती है, बाई आती है। अब एक बात बताओ, तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम ट्रैवल कर रहे हो, कार से, ट्रेन से, बस से, ये जो भी चीज़ है, ये सब के सब मैनर नहीं है। सोच के बताओ ज़रा, ट्रैवल करने का मैनर, मैनर क्या है, यात्रा करने का मैनर क्या है, तरीका क्या है, किस तरीके से कर रहे हो, कार से, ट्रेन से, बस से, हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से, ई रिक्शा से, बाइक से, ये सब के सब क्या है, मैनर ही तो हैं। बताओ ज़रा सोच के, ये जो ट्रेन है, कार है, बस है, ये सब के सब मैनर नहीं है, बताओ ज़रा। मतलब सोच के देखो, ट्रैवल करने का मैनर क्या है, क्या तरीका है। मैनर मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका। तो ट्रैवल करने का तरीका क्या है, बोले जी कार से कर रहे हैं, बस से कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, ये सब के सब मैनर है। तो जेन्युइनली जो ट्रैवल करने के लिए आप बात करते हो, ये सब के सब जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट भी किसको ही दिखा रहे होते हैं, मैनर को दिखा रहे होते हैं। तो कहने का मतलब है, आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हो, आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हो। किसी को लिखना हो ये वाली बात तो लिख लेना पॉज करके वीडियो। मैं फ़िलहाल बताता हूँ कि भाई बाई जो है, समझ रहे हो, किसके लिए यूज़ होता है, मैनर को दिखाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है नहीं। और मैनर को दिखाने के लिए, या फिर बाय जो है किसको दिखाने के लिए यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट किसकी ही सब ब्रांच है, मैनर की ही सब ब्रांच है। तो बाय जो है मैनर को दिखाने के लिए भी आएगा, और बाई जो है वो किसको, ट्रांसपोर्ट को दिखाने के लिए भी आएगा। और ट्रांसपोर्ट भी क्या ही दिखाएगा, या ट्रांसपोर्ट भी किसका ही सब ब्रांच है, मैनर की ही। ट्रांसपोर्ट मतलब किससे, कार से यात्रा कर रहे हो, यात्रा करने का तरीका क्या है, मैनर क्या है, कार। ठीक है, तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट भी किसका ही पार्ट है, मैनर का। और जैसे कि जब जब बाय लगाते हैं और उसके बाद आप जो है ट्रांसपोर्ट लिख रहे हो कोई, ठीक है, तो बीच में कोई आर्टिकल या डिटर्मिनर नहीं आता,
ठीक है नहीं, क्योंकि बाय लगाते हो तो आर्टिकल या डिटरमिनर का प्रयोग नहीं करते। वही सेम सिचुएशन आपको मैनर में भी फॉलो करनी है, वही सेम सिचुएशन आपको किस में भी फॉलो करनी है, मैनर में भी। क्या मैनर दिखा रहे हो या ट्रांसपोर्ट दिखा रहे हो, बाय, बाय के बाद बीच में कोई भी डिटरमिनर का प्रयोग क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। सीधा सीधा क्या लिखाना है, क्या लगाना है, नाउन लगाना है। सीधा सीधा क्या लगाना है, नाउन। अब आप कहोगे सर नाउन किसको दिखाएगा, भाई नाउन मैनर को दिखाएगा। नाउन किसको दिखाएगा, मैनर को। आप कहोगे सर आपने ट्रांसपोर्ट कहा था, यार ट्रांसपोर्ट कह लो, ट्रांसपोर्ट भी क्या ही है, मैनर ही है। ट्रांसपोर्ट भी क्या ही है, मैनर ही है। तो मैंने आपको जो बात ऊपर सिखाई थी, ऊपर वाली बात इतनी थी कि बाय प्लस बीच में डिटरमिनर नहीं आएगा, नाउन आएगा। नाउन के मतलब कार, ट्रेन, बस जो भी आएगी। मैंने ट्रांसपोर्ट के साथ साथ एक चीज़ और ऐड कर दी, क्या, मैनर। अगर आपको लगता है बाय का प्रयोग मैनर को दिखाने के लिए हुआ है, तब भी बीच में किसी डिटरमिनर की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हें बात समझ में आ गई तो ज़रा ध्यान से देखो। आपने क्या लिखा, आपने लिखा राम ओपन द लॉक बाय हिटिंग इट। बाय क्यों लगाया है, मैनर दिखाने के लिए बताया है। बाय किस लिए बताया है, मैनर बताने के लिए बताया है कि भाई मैनर की वजह से बाय आया। अच्छा 4 नंबर समझ में आ गया। 3 नंबर देखना, वी शैल कॉन्टैक्ट यू, हम तुमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, हम तुमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। वी शैल कॉन्टैक्ट यू, यार ये हमने LATT यार क्यों कर रखा है, बाद वाला लेटर। वी शैल कॉन्टैक्ट यू, हम तुमसे कॉन्टैक्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, लेटर से कॉन्टैक्ट करेंगे साहब हम तुमसे। अब तुम्हारा, मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारा कॉन्टैक्ट करने का तरीका क्या है, क्या मैनर है तुम्हारा कॉन्टैक्ट करने का। भाई कॉन्टैक्ट करने का तरीका है लेटर। अगर लेटर कॉन्टैक्ट करने का तरीका है तो यहाँ पर लेटर जो है वो मैनर है। लेटर जो है वो क्या है, यहाँ पर लेटर जो है वो मैनर को दिखा रहा है। किस तरीके से कांटेक्ट करेंगे, लेटर से कांटेक्ट करेंगे। मैनर है कांटेक्ट करने का, तरीका है कांटेक्ट करने का। और अगर मैनर है तो मैनर जब जब दिखा रहे हो, मैनर जब जब दिखा रहे हो तो मैनर के लिए एक तो प्रोपोजिशन बाई आएगी, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद कोई आर्टिकल या डिटरमिनर नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये समझ में नहीं आया, नंबर 6 देखो। मैंने कहा राम कैन पे दीज बिल्स, राम जो है इन बिल्स को पे कर सकता है। कैसे पे कर सकता है, क्रेडिट कार्ड से। मुझे बताओ क्रेडिट कार्ड है क्या, बिल पे करने का मैनर ही तो है, बिल पे करने का तरीका ही तो है। और अगर मैनर दिखा रहे हो तो मैनर को दिखाने के लिए किसका यूज़ करोगे, बाय का। लेकिन अगर मैनर दिखा रहे हो तो मैनर के लिए आर्टिकल या डिटरमिनर का यूज़ नहीं करेंगे। बाय क्रेडिट कार्ड, ए एंड दा कुछ नहीं आएगा। आपने एक फ्रेज सुना होगा बाय मिस्टेक, आपने एक फ्रेज सुना होगा बाय मिस्टेक। बाय द मिस्टेक क्यों नहीं होता, बाय मिस्टेक ही क्यों होता है, उसका रीज़न ये है, उसका रीज़न यही है कि मिस्टेक जो है वो मैनर है। समझ रहे हो, मिस्टेक क्या है, मैनर है। मिस्टेक जो है वो मैनर है। और अगर मैनर है तो मैनर को बताने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, बाय का। और मैनर को बताने के लिए बाय के बाद कोई आर्टिकल या डिटरमिनर नहीं आता। तो बाय आ मिस्टेक, बाय द मिस्टेक कभी नहीं होता। आप देखोगे बहुत बार ये पेपर, आपको ये सेंटेंस आपको बहुत बार मिलेगा, बाय द मिस्टेक नहीं, बाय मिस्टेक। क्यों, क्योंकि मिस्टेक जो है वो एक मैनर है। राम ब्रोक द ग्लास, राम ने ग्लास ग्लास तोड़ दिया। ग्लास तोड़ने का तरीका क्या था, गलती से टूटा। किस तरीके टूटा, गलती से टूटा। तो गलती जो है वो मैनर है और मैनर को दिखाने के लिए बाय आएगा। यही कारण है कि बाय जो आपने लगाया है इसके आगे आर्टिकल, किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आया। समझे कि नहीं। तो ये मैनर वाली कहानी मैंने आपको समझाई है, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है आपके समझने के लिए। अब जाके ये आपकी सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं मैनर वाली। इन, ऑन और बाय, इन, ऑन और बाय आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं कुछ चीज़ें आपको फिर से बताता हूँ, मेरे साथ लिखो ज़रा। जैसे स्कूल है, ठीक है, कॉलेज है, जेल है, हॉस्पिटल है, ठीक है, कोचिंग्स है, कोचिंग्स के बाद आप यूनिवर्सिटीज़ है, टेम्पल है, ठीक है, टेम्पल्स हो गए, चर्च हो गया, मार्केट हो गया, या कोई भी जगह जो जाने की जगह हो सकती है, होटल है, रेस्टोरेंट है, जो भी आप कहना चाह रहे हो, डॉट 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 ETC। तो इसके लिए आप कह सकते हैं इन सभी स्थानों को अगर उसी उद्देश्य से विजिट किया जाए जिसके लिए ये बने हैं,
जिसके लिए ये बने हैं, तो इनके साथ आर्टिकल की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैंने बहुत बड़ी थ्योरी लिख दी है, क्योंकि ये वाली बात आप कई बार हो सकता है मिस कर जाएं। ठीक है, 3 लाइन लिखी तो है मैंने, मिनट तो लग गया 1-1.5, लेकिन आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, क्या स्कूल, कॉलेज, जेल, हॉस्पिटल, मतलब ये जो भी जाने वाले स्थान है, टेम्पल हो, चर्च हो, मार्केट हो, अगर ये उसी उद्देश्य से यूज़ हुए हैं जिस उद्देश्य के लिए बने हैं। कोई आदमी जेल गया है क्राइम करके, तो जेल से पहले आर्टिकल नहीं आया। कोई आदमी जेल गया किसी से मिलने, तो फिर आर्टिकल आएगा। यही कहानी है। अब तुम कहोगे सर एग्जाम्पल दो, समझ में तभी आएगा। मैंने कहा यार बिल्कुल देते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे मैं कहता हूँ, दे सेंट द थीव्स टू द जेल। राम went, Aman went to jail. Aman went to the jail. Aman went to the jail for the theft. Aman went to jail to meet रजत। बस बहुत है, ध्यान से सुनना। पहला सेंटेंस देखो भाई, मैं लिखा दे सेंट द थीव्स टू द जेल। उन्होंने थीव्स को कहाँ भेज दिया? जेल भेज दिया। जाने वाले कौन है? थीव्स हैं। अगर तुमने चोरों को भेजा है तो मुझे बताओ, चोर को जेल में घूमने तो भेजा नहीं होगा। चोरों को अगर जेल में भेजा है, मतलब पर्पस जेल का वही होगा। चोर अगर जेल गया है तो उसका मतलब सजा काटने गया है ना। इसका मतलब जेल का पर्पस वही है जिसके लिए बनी है, समझे। आर्टिकल दा की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आएगा। दे सेंड द थीव्स टू जेल। दे सेंड द थीव्स टू जेल। उन्होंने जो थीव्स हैं उसको कहाँ भेज दिया? जेल भेज दिया। अब मैंने 2 सेंटेंस लिखे, अमन वेंट टू जेल और अमन वेंट टू द जेल। मैं पूछूं कौन सा सही है? अमन वेंट टू जेल और अमन वेंट टू द जेल। भाई दोनों सेंटेंस ठीक है। वेंट टू जेल भी सही है, वेंट टू द जेल भी सही है। अगर जेल से पहले आर्टिकल नहीं आया, अमन वेंट टू जेल कि अमन जेल गया, तो यहाँ पर अगर जेल से पहले आर्टिकल नहीं आया तो इस बात का मतलब समझ रहे हो? इस बात का मतलब है कि ही डिड एनी क्राइम। ही डिड एनी क्राइम, कि उसने कोई ना कोई क्राइम तो करा है, क्योंकि जेल से पहले आर्टिकल नहीं आया। अमन वेंट टू जेल का मतलब है कि अमन जेल गया है, लेकिन अगर जेल से पहले आर्टिकल नहीं लगाया, इस बात का अंडरस्टूड मीनिंग है कि उसने कोई ना कोई क्राइम करा है। क्योंकि जेल से पहले आर्टिकल नहीं लगने का मतलब है कि जेल का प्रयोग उसी पर्पस के लिए हुआ है जिसके लिए वो बनी है। और जेल किस लिए बनी है? सजा, जब कोई सजा होती है तो सजा के लिए जेल बनी है। लेकिन अमन वेंट टू द जेल, जेल से पहले दा लगा रखा है। इसका मतलब ही डिडंट, ही डिड नथिंग, ही डिड नो क्राइम। उसने कोई क्राइम नहीं करा। ही डिड नो क्राइम, उसने नहीं करा है कोई भी क्राइम, उसने कोई क्राइम नहीं किया है। अब तुम ये बताओ, ये बात देख के समझ में आ रहा है ना तुम्हें? आर्टिकल नहीं है मतलब पर्पस वही है, आर्टिकल लग गया इसका मतलब पर्पस बदल गया। अब यहाँ पर इस वाले सेंटेंस का मतलब क्या है? अमन वेंट टू द जेल, मतलब वो सजा काटने तो नहीं गया। अब किसी भी काम से गया हो सकता है स्पीच देने गया हो सकता है किसी व्यक्ति से मिलने गया हो सकता है उसका बिजनेस हो, कुछ सामान बेचने गया समझ रहे हो सकता है जेलर उसका दोस्त उससे मिलने गया हो सकता है अंदर कोई उसका दोस्त उससे मिलने गया हो सकता है कोई कांस्टेबल जिसे वो जानता है उससे मिलने गया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ता लगने का मतलब है जेल काटने तो नहीं गया, कुछ और करने गया। अगले 2 सेंटेंस देखो, अमन वेंट टू द जेल फॉर द थेफ्ट। फॉर द थेफ्ट मतलब चोरी के लिए गया है। फॉर द थेफ्ट मतलब उसने चोरी करी थी उसकी वजह से गया। अगर चोरी करी थी मतलब सजा काटने गया, और सजा काटने गया तो जेल का पर्पस वही है, सजा कटवाना ही। दा की जरूरत नहीं। अब सेंटेंस ठीक है। अमन वेंट टू द जेल टू मीट रजत।
अमन जेल तो गया लेकिन रजत से मिलने, तो जेल का पर्पस वही है या कुछ और है? यहाँ पर जेल जाने का पर्पस कुछ और है, और अगर पर्पस बदल जाए तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अमन वेंट टू द जेल टू मीट रजत, अब सेंटेंस ठीक है। मुझे लगता है इस चीज़ आपको समझ में आई होगी, समझे? ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है नहीं? बहुत बढ़िया। जैसे मैं अपने लिए कहता हूँ, आई वेंट टू कोचिंग, या आई वेंट टू द कोचिंग, या एक सेकेंड रुको, आई गो टू कोचिंग, द कोचिंग, जो भी आप कहोगे डेली। और एक सेंटेंस में कहता हूँ आई गो टू द कोचिंग डेली। मैं अपने लिए कहता हूँ मैं टीचर हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए बताता हूँ कि मैं क्या हूँ, टीचर हूँ। तो आई गो टू कोचिंग डेली, आई गो टू द कोचिंग डेली, मेरे लिए कौन सा सेंटेंस ठीक है? मेरे लिए ये वाला सेंटेंस ठीक है, ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि कोचिंग का मतलब है पढ़ाई होने से, मैं पढ़ने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को पढ़ाने आ रहा हूँ ना। तो आई गो टू द कोचिंग डेली या आई गो टू कोचिंग डेली, आई गो टू द कोचिंग डेली, मैं अपने लिए कहूँगा तो दा लगाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य वो नहीं है जो कोचिंग पे काम होता है। मेरा उद्देश्य कोचिंग पे पढ़ने जाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कोचिंग पे पढ़ाने जाना। तो मेरा पर्पस बदल गया, मेरा कोचिंग का पर्पस कुछ और है, इसका मतलब मैं यहाँ पे दा लगाऊंगा आई गो टू द कोचिंग डेली। लेकिन यही सेंटेंस आप कहेंगे कि हम रोज, मैं जो हूँ रोज कोचिंग जाता हूँ। आपका पर्पस है कोचिंग पे पढ़ाई करके आना, है ना? कोचिंग पे आप पढ़ने ही जा रहे हो ना, कोचिंग पे पढ़ाई होती है और आप पढ़ने ही जा रहे हो। आप क्या कहोगे? आई गो टू कोचिंग डेली। दोनों बातों में फ़र्क है। आई होप आप समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? बढ़िया। चलो खैर, ये हो गई एक बात कोचिंग वाली जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है? एक बात मैं आपको और बता देता हूँ चलते चलते, लास्ट, ठीक है? यूज नो आर्टिकल विद द फॉलोइंग नेम्स। निम्नलिखित नामों के साथ आर्टिकल का प्रयोग करना गलत माना जाता है, इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। अब जरा ध्यान से देख लो। मील्स, खाना हो किसी प्रकार का, ठीक है? गेम्स की बात हो, गेम्स के अलावा सिटीज़ की बात हो, ठीक है? सिटीज़ का नाम हो, लेक्स की बात हो, कॉन्टिनेंट्स की बात हो, माउंटेन्स की बात हो। देखो मैं बात कर रहा हूँ माउंटेन्स की, ठीक है? और मैंने ऊपर बात करी थी माउंटेन रेंजेस की, ठीक है? किसकी बात करी थी? माउंटेन। देखो एक सेकेंड रुको, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन से वाले जो हैं जिसके साथ आर्टिकल दा आएगा। देखो सी हो गया, ओशियन हो गया, गल्फ हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गया, माउंटेन्स, माउंटेन्स रेंजेस हैं, नहीं नहीं नहीं, ये होगा माउंटेन रेंजेस। ये एक ही चीज़ है, माउंटेन रेंजेस मतलब पहाड़ों की जो रेंजेस हैं उसकी बात चल रही है। माउंटेन्स अलग चीज़ है, माउंटेन रेंजेस अलग चीज़ है, ठीक है? नहीं, माउंटेन्स रेंजेस ऐसा कहना चाह रहा हूँ मैं, माउंटेन्स रेंजेस, ठीक है? माउंटेन की जो रेंजेस हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये हो गया जोग्राफिकल, ठीक है? बाकी जोग्राफिकल में अगर मैं उधर बात करूँ तो उधर कॉन्टिनेंट्स हैं, माउंटेन्स हैं और पीक्स हैं। कॉन्टिनेंट्स हैं, माउंटेन्स हैं और पीक्स हैं, लेक्स भी हैं। लेक्स, कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स और पीक्स, लेक्स, कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स और पीक्स, ठीक है? 4 चीज़ें हैं ज्योग्राफी वाली, ठीक है? जिनके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होना है। लेक्स, कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स और पीक्स यहीं ऐड कर देता हूँ, ठीक है? चोटियों की बात चल रही है तो ये 4 चीज़ें हैं जो ज्योग्राफी वाली हैं। ऊपर मैंने बता दिया माउंटेन रेंजेस की बात है तो वो चीज़ अलग है, और माउंटेन्स की बात है तो अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे रेंजेस तो अलग अलग होती हैं, ठीक है? नहीं अरावली रेंज है या जो भी आप कहना चाह रहे हो। बाकी पीक्स, चोटियों की बात है, माउंटेन्स की बात है, कॉन्टिनेंट्स की बात है और या फिर लेक्स की बात है। इन चारों चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है? उसके बाद कलर्स की बात है। कलर्स के बाद किसी भी डे की बात हो, किसी दिन की बात हो, डेज दिनों के नाम के साथ नहीं लगाएंगे, मंथ्स के नाम के साथ कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है? फेस्टिवल्स के साथ आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। रिलीजन्स की बात करें तो मैं बता चुका हूँ,
रिलीजन्स के साथ आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। डिसीज़, डिसीज़ के साथ आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स जो भी हैं उनके साथ आर्टिकल नहीं आता, भले से ICS वाले सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ दा आ जाता है, बता चुका हूँ ये वाली बात। जैसे मैथमेटिक्स है तो उसके साथ दा आ जाएगा, ICS वाले सब्जेक्ट के साथ दा आ सकता है। अगर ICS वाले सब्जेक्ट है इनके साथ दा आ गया तो समझ लो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। जनरली सब्जेक्ट के साथ नहीं आता, ठीक है। लैंग्वेजेस, भाषा से मतलब जब तक है तब तक नहीं आएगा। जैसे इंग्लिश से पहले दा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दा इंग्लिश कहने का मतलब है ब्रिटिश लोगों की बात चल रही है, ठीक है, वो चीज़ अलग है। लेकिन जब तक मीनिंग भाषा से होगा तब तक आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ये बात तो ध्यान रखने की है। एग्जाम्पल दे दूँ एक आधा तो कहो। जैसे मैं कहता हूँ द रेड, द ब्लैक इज माई फेवरेट कलर, ठीक है। ब्लैक एक कलर है और मैंने कहा कलर के साथ हमेशा नो आर्टिकल, कलर के साथ आर्टिकल की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नहीं, जैसे ब्लैक कलर, लेकिन अगर मैं कहूँ द ब्लैक, द रेड कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो ऐसे में ध्यान रखना यहाँ पर आर्टिकल द रेड के लिए नहीं है, कलर के लिए आया है। और कलर के लिए आर्टिकल, ठीक है, रेड नहीं ले सकता अपने साथ आर्टिकल, द रेड नहीं होता, रेड ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो दा आया वो कलर के लिए आया, और ये बिल्कुल ठीक है, द रेड कलर, क्योंकि जो दा है वो रेड के लिए नहीं आया, दा आया कलर के लिए, ध्यान रखने की बात है, ठीक है। ऐसे ही जितनी भी चीज़ें हैं मैंने बता दिया, डेज हैं, मंथ्स हैं, अब सबके एग्जाम्पल अपने हिसाब से देख लेना, इनके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। बाकी तुम टेंशन ना लो, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो ये सब तुम्हें मिल ही जाएगा, जब मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिल ही जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो खैर, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं यार, बाकी क्लास जो है हम कल कोशिश करेंगे कल पूरा कर लें, काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास अभी करने के लिए, टेंशन की बात नहीं है। 2-4 चीज़ें और हैं, ठीक है नहीं, जैसे सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल जब आता है ना, बोथ ऑल के साथ आर्टिकल आता है, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट से पहले आर्टिकल आता है, ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स के साथ आर्टिकल का चक्कर हमें देखना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल का चक्कर थोड़ा देख लेंगे, है ना। लिटिल ऑफ यू के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे फिर से डिस्कस करनी है, हालांकि मैं सारी बातें पढ़ा चुका हूँ, सारी बातें, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार डिस्कस कर लूँ। तो अगली क्लास में हम ये सारी चीज़ें देख लेंगे और एक्सरसाइज कर देंगे, फिर उसके बाद टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। मुश्किल से कल की क्लास और एक क्लास और है, 2 क्लास में आपका आर्टिकल पूरा हो जाएगा, फिर प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। आज के लिए खैर इतना रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। फिलहाल के लिए सभी को गुड नाइट।